नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंडियन रेलवे में ट्रेन मैनेजर, जिसे आप पहले गार्ड के नाम से भी जानते थे। और गार्ड का मतलब होता है रक्षक, यानी कि पूरी की पूरी ट्रेन की रक्षा करना, वही हमारा काम है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और कौन ट्रेन को कंट्रोल करता है, कौन ट्रेन को चलवाता है और ट्रेन चलाने का क्या प्रोसीजर रहता है। मैं हूं रेलवे जासूस मथुरा से और आपको इसी तरह से वीडियो अच्छी जानकारी देता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। तो मेरे रेलवे जासूस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल रेलवे जासूस को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, मान लीजिए ये एक स्टेशन है निजामुद्दीन और यहां से एक ट्रेन चली। पहला कोई भी स्टेशन इसको मान लीजिए पड़ा ओखला। ये स्टेशन इस ट्रेन को पड़ा। अगर इस ट्रेन को यहां पर रुकना है ओखला स्टेशन पर, तो इसको कौन रोकेगा और किसके आदेश पर रोकेगा? लोको पायलट तो दोस्तों ट्रेन अपनी मर्जी से नहीं रोकता है। लोको पायलट को यदि सिग्नल ग्रीन मिलता है तो वो ट्रेन को दौड़ाएंगे। ट्रेन मैनेजर पीछे से झंडी दिखाएंगे और ट्रेन को चलवाएंगे। लोको पायलट सिग्नल मिलने की वजह से दौड़ाएंगे ट्रेन को। लेकिन ट्रेन को रोकता कौन है और ट्रेन को फिर दोबारा से चलवाता कौन है? तो दोस्तों, ये ओखला स्टेशन के स्टेशन मास्टर, हर स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर बैठे हुए हैं। जैसे ओखला के बाद है टीकेडी, यहाँ पर भी एक स्टेशन मास्टर है। हर स्टेशन पर एक एक स्टेशन मास्टर रहते हैं। स्टेशन मास्टर की जो कंट्रोलिंग होती है, इनके पास में होता है एक फोन। इनके पास भी एक फोन है। हालांकि फोन कई सारे होते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इनके पास एक फोन है, इनके पास एक फोन है। यहाँ की कंट्रोलिंग टीकेडी के बाद अगला स्टेशन है फरीदाबाद। यहाँ पर भी एक स्टेशन मास्टर है, यहाँ भी एक फोन है। ये कनेक्ट है यहाँ दिल्ली से, जिसको कि डिवीजन बोला जाता है। कंट्रोल ऑफिस उसी डिवीजन के अंडर होता है। यहाँ पर एक कंट्रोल ऑफिस है जो कि सारी ट्रेन के मूवमेंट, चाहे मालगाड़ी हो, चाहे राजधानी शताब्दी हो, चाहे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन हो, पैसेंजर हो, ईएमयू हो, मेमू ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन, कोई भी इंजन, कोई भी गाड़ी, सारी ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसे बोलते हैं सेक्शन कंट्रोलर। और सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर होते हैं दो लोग। पहला होता है मालगाड़ी के लिए डिप्टी गुड्स और दूसरा होता है सवारी गाड़ी के लिए डिप्टी पंचुअलिटी। ये सारी कंट्रोलिंग होती है यहाँ से। मान लीजिए इनके पास फोन गया स्टेशन मास्टर के कि हाँ भाई, ये जो ट्रेन आ रही है निजामुद्दीन से, मान लीजिए 124-47 इस ट्रेन का नंबर है। ये निजामुद्दीन से चल रही है और इसको जाना है इधर। इनके पास फोन गया, हाँ भाई ये ट्रेन आ रही है निजामुद्दीन से, इस ट्रेन को अपने स्टेशन पे खड़ा कर लो, क्योंकि मुझे पीछे से राजधानी ट्रेन लेके आनी है। इनसे कौन बोलेगा? स्टेशन मास्टर को फोन किया है सेक्शन कंट्रोलर ने। सेक्शन कंट्रोलर को SCOR बोलते हैं। तो इन्होंने जो इनका जो स्टेशन है, ये जो स्टेशन है, ये निजामुद्दीन स्टेशन हो गया, ये ओखला स्टेशन हो गया। यहाँ पर स्टेशन पर जो लूप लाइन बनी होगी, बगल वाली लाइन, वहां पर इन्होंने ट्रेन को खड़ा कर लिया। पीछे से आई निजामुद्दीन से राजधानी, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वो मेन लाइन पे होके निकल गई आगे के लिए। अब सेक्शन कंट्रोलर ने इसको छोड़ के इसके पास फोन किया। यहाँ से उसने इसके पास फोन करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई ये राजधानी आ रही है, इसको थ्रू कर दो अपने स्टेशन से, बिना रुके जाने दो। इसने टीकेडी वाले स्टेशन मास्टर ने इसको थ्रू कर दिया। अब ये आने वाली है फरीदाबाद। इसके पास फोन पहुंचेगा, हाँ भाई ये राजधानी आ रही है, इसको रोकना नहीं है, इसको थ्रू करो आगे। तो ये यहाँ से भी थ्रू चली जाएगी। अगर रोकना होगा अगले स्टेशन पर, मान लीजिए रोकना है इसको, तो यहाँ फोन करेगा तुरंत कि हाँ भाई ये राजधानी आ रही है, इसको लूप लाइन में खड़ी करो, साइड वाली लाइन में खड़ी करो, पीछे से वंदे भारत ट्रेन लेके आ रहा हूं मैं, उसको निकालूंगा आगे। इसने यहाँ पे फरीदाबाद स्टेशन वाले ने लूप लाइन में गाड़ी को ले लिया। ये लूप लाइन है और ये मेन लाइन है। यहाँ से मुड़ गई गाड़ी, इस लाइन में खड़ी हो गई राजधानी। पीछे से वंदे भारत आ रही है बिना रुके, ग्रीन। इसने पूछा सर ये वंदे भारत आ रही है, क्या करूं? इसने बोला कि थ्रू करो, ग्रीन करो। इसने बोला ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और वो निकलती चली जाएगी। सिग्नल ग्रीन मिलेंगे तो लोको पायलट अपनी जो परमिसेबल स्पीड है, सेक्शनल स्पीड 130 kmph, उससे निकलते चले जाएंगे वो बिना रुके, क्योंकि सिग्नल ग्रीन मिल रहे हैं तो लोको पायलट का रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ये निकल जाएगी वंदे भारत, तो इस वाली ट्रेन जो राजधानी यहाँ खड़ी करी थी, इसको सिग्नल दे दिए जाएंगे, ये भी मेन लाइन पे आ जाएगी, ये भी इसके पीछे पीछे चलती रहेगी। ऐसे ही ट्रेन एक के पीछे एक चलती रहती है। ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं दोनों स्टेशनों के बीच। ऐसे ये फरीदाबाद स्टेशन है, ये है फरीदाबाद, ये न्यू टाउन है फरीदाबाद का, ये ओल्ड है। इन दोनों स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल लगे हुए हैं।
ट्रेन अपने आप बढ़ती चली जाती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती चली जाती है, सिग्नल ऑटोमेटिक अपना एस्पेक्ट जो है वो बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग होती है। अब ये है सेक्शन कंट्रोलर, इसको आदेश कौन देता है सेक्शन कंट्रोलर को कि भाई ये प्रायोरिटी की ट्रेन है, ये खड़ी करनी है, ये रोकनी है। सामान्यतः इनके पास लर्निंग होती है, साथ में इनके सामने दो बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, ऐसे करके एक स्क्रीन ये लग रही है, एक स्क्रीन ये लग रही है। यहाँ पे सारी चीजें इनको दिखाता रहता है, कौन सी ट्रेन कहाँ पर खड़ी हो गई है, सारी जानकारी इनको यहीं बैठे इस ऑफिस में बैठे हुए सारी जानकारी इनको मिलती रहती है कि ये ट्रेन यहाँ खड़ी हो गई है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। लेकिन फिर भी इनके सामने लिखा भी रहता है पर्चे पे चिपका हुआ कि वंदे भारत की टाइमिंग ये है और इसको थ्रू निकालना है, राजधानी की टाइमिंग ये है, इसको थ्रू निकालना है, ऐसे सारी चीजें लिखी रहती हैं। यदि सेक्शन कंट्रोलर से ऊपर होते हैं दो लोग, डिप्टी गुड्स और डिप्टी पंचुअलिटी। पंचुअलिटी सवारी गाड़ियों को देखता है, अगर उसको कोई और गाड़ी निकलवानी होगी या कोई रुकवानी होगी तो सीधा इसके पास जाएगा। ये तो नॉर्मली अपनी वर्किंग कर ही रहा है, लेकिन जब जरूरत है, कोई इमरजेंसी, तब इसके पास जाएगा कि हाँ भाई ये एक स्पेशल फेयर ट्रेन आ रही है और स्पेशल फेयर ट्रेन को अभी यहीं रोक लो, इसमें मार्जिन ज़्यादा है, आगे जो स्टॉप है इसका मान लीजिए फरीदाबाद में इसका स्टॉप है, तो वो स्टॉप हमने 10 मिनट का दे रखा है, या ये जो सेक्शनल टाइम लगने वाला है इसमें ज़्यादा टाइम दे रखा है, तो इसको अभी यहाँ खड़ी कर दो। तो ये नॉर्मली सेक्शन कंट्रोलर के पास डिप्टी पंचुअलिटी बता देंगे, कोई बंदा भेज देंगे अपना कि कंट्रोलर को जाके बोल के आओ कि वो गाड़ी खड़ी करनी है, मेला या कोई भी स्पेशल ट्रेन। सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को घंटी मारेगा, फरीदाबाद वाले को सीधा, ये सेक्शन कंट्रोलर यहाँ बैठा है, यहाँ सीधा इसको मारेगा कि हाँ भाई ये मेला स्पेशल आ रही है, स्पेशल फेयर ट्रेन आ रही है, इसको खड़ा कर लो अपने यहाँ, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, पीछे से दूसरी गाड़ी निकाल रहा हूँ जो राइट टाइम चल रही है। तो ये प्रोसीजर रहता है दोस्तों ट्रेन चलवाने का। अब आता है मालगाड़ी वाला केस। मालगाड़ी वाले केस में दोस्तों आप जानते हैं मालगाड़ी तो मालगाड़ी खाली भी हो सकती है मालगाड़ी और भरी भी हो सकती है। तो जो भरी हुई मालगाड़ी है उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है और रात में भरी हुई मालगाड़ियों को अक्सर करके कंटिन्यूएशन में चलाया जाता है, क्योंकि चोरी वगैरह ना हो या कोई और समस्या ना आए, अपनी डेस्टिनेशन पर भी टाइम से पहुंच जाए, सामान ना खराब हो। लेकिन दिन के टाइम में और मालगाड़ी खाली है या भरी हुई है, अगर मेल एक्सप्रेस पीछे है तो पहले मेल एक्सप्रेस को निकाला जाएगा। यहाँ मान लीजिए कोई लूप लाइन है तो लूप लाइन में मालगाड़ी को खड़ा कर दिया, मेल एक्सप्रेस को निकालते जा रहे हैं, पीछे से एक निकल गई, दो निकल गई, तीन निकल गई, चार निकल गई, पांच निकल गई, आधे आधे घंटे के गैप पे, एक घंटे के गैप पे। इसीलिए मालगाड़ी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है खड़े खड़े। उसके बदले में लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ALP को ओवर टाइम दिया जाता है रेलवे की तरफ से, लेकिन ओवर टाइम डेली बेसिस पे ना होके एक फोर्टनाइट बेस पे होता है। तो एक घंटे के लगभग 350 से 400 रुपये, वो डिपेंड करता है ग्रेड पे के ऊपर, उनको पेमेंट हो जाता है। तो लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर या ALP इनकी नॉर्मली ग्रेड पे इस तरीके से रहती है, 4200 ग्रेड पे इनिशियल, इनकी 2800 ग्रेड पे इनिशियल, इनकी 1900 ग्रेड पे इनिशियल। इसमें सैलरी क्यों ज़्यादा मिलती है? इसीलिए मिलती है क्योंकि बेसिक के अलावा HRA, DA, TA, इसके अलावा क्या मिलता है? बेसिक HRA DA TA तो सभी जॉब में मिलता है। उसके अलावा हमें क्या मिलता है? ओवर टाइम, ओवर टाइम के अलावा KMA, किलोमीटर अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस के अलावा सेल अलाउंस, सेल अलाउंस के अलावा लीव अलाउंस, लीव अलाउंस के साथ शंटिंग अलाउंस। ये सारी चीज़ें जब जुड़ के सैलरी में आती हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा अलाउंस से जुड़ के आते हैं, इसीलिए सैलरी लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और असिस्टेंट लोको पायलट की ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेन को कैसे चलाया जाता है, सवारी गाड़ियों को और मालगाड़ियों को, और ट्रेन में टाइम क्यों ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर नहीं होते, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है पीछे स्टेशन मास्टर, और स्टेशन मास्टर के पीछे होते हैं सेक्शन कंट्रोलर, और सेक्शन कंट्रोलर के पीछे होते हैं डिप्टी गुड्स और डिप्टी पंचुअलिटी। ये सारे के सारे कर्मचारी ग्रुप C के कर्मचारी ही होते हैं, लेकिन इनसे ऊपर फिर शुरू हो जाते हैं ऑफिसर लेवल के कर्मचारी, जिन्हें असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर बोला जाता है। उनके ऊपर DOM यानी डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद आते हैं सीनियर DOM, सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। ऐसे करके लेवल बढ़ती जाती हैं। ऊपर के कोई अधिकारी का आदेश आ गया कि हाँ भाई यहाँ से कोई अधिकारी निकल रहा है, इस वाली ट्रेन में अधिकारी निकल रहा है, या अधिकारी का RA लगा हुआ है, यानी कि इंस्पेक्शन वाली जो कार होती है वो अधिकारी की लगी हुई है, या अधिकारी का सैलून लगा हुआ है इंजन के साथ में,
तो इसको निकलवाना है, चाहे राजधानी शताब्दी खड़ी करनी पड़े तो खड़ी करते हैं, जरूरत अगर है तो उन्हें लग रहा है कि मार्जिन है। यदि राइट टाइम जा रही है ट्रेन तो फिर खड़ी नहीं करेंगे, फिर अपना अधिकारियों का आरे उन ट्रेन के पीछे पीछे चलता है। साधारणतः अधिकारियों का आरे ट्रेन में ही जोड़ भी दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन उस कंडीशन में फिर सेक्शन कंट्रोलर को वो लोग जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसी इस वाली ट्रेन में ये अधिकारी आ रहे हैं तो इनको थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा देना, तो वो उस हिसाब से चलती रहती है। दोस्तों, ट्रेन की लाइव लोकेशंस के लिए इंजन के अंदर जीपीएस सिस्टम भी फिट कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रैक है रेलवे का, ये पूरा का पूरा ट्रैक रेलवे का, इस पर ट्रैक सर्किट लगा दिए गए हैं, जगह जगह ट्रैक सर्किट लगा दिए गए हैं, जिससे कि ट्रेन की लाइव लोकेशन भी पता चलती रहती है कि ट्रेन कौन से स्टेशन के बीच में और कौन से वाले ट्रैक सर्किट सेक्शन में खड़ी हुई है ट्रेन। तो सारी जानकारी मिलती रहती है लाइव, आपको अपने ऐप के माध्यम से भी पता चल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक्सेल काउंटर भी लगा दिए गए हैं इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर, तो जहाँ से ट्रेन जैसे ही गुजरती है तो पता चल जाता है कि ट्रेन यहाँ से पूरी की पूरी गुजर गई है। ये कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन रेलवे में और भी बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है रेलवे आने वाले भविष्य में, और हम कामना करते हैं कि आप भी रेलवे की साफ सफाई का ध्यान रखें, गुटखा इधर उधर ना थूकें। आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं दोस्तों, आम लोगों की, आम पब्लिक की। लैट्रिन लोग कर देते हैं, साफ सफाई नहीं करते, पानी नहीं चलाते, गुटखा थूक दिया, पानी नहीं चलाते, पटरियों पर ही जाकर फ्रेश हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हैं बहुत से लोग, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो रेलवे कैसे तरक्की कर पाएगा हमारे देश का। हम कंपैरिजन तो करना चाहते हैं जापान और चाइना से, लेकिन पहले अपने गिरेबान में आपको झांक के देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने भारत देश की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, और हम कंपैरिजन करना चाहते हैं दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों, वो देश काफ़ी ज़्यादा आगे हैं हमसे, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी और देशभक्ति के मामले में भी। तो आप जागरूक होंगे तो देश भी आगे तरक्की करेगा, मेरी आपसे यही कामना है। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस मथुरा से। जय हिंद, जय भारत।